अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोल्टेज स्टेबलाइज़र के बारे में। जैसा कि ये स्टेब्रो कंपनी का वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन लिखा हुआ इसमें, और ये 7000 वाट का है और इसके बहुत सारे खूबियाँ हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि जैसे ये कम से कम 100 वोल्टेज में भी ये 220 बना कर देता है और ये पूरे घर का लोड चलाता है, मसलन फ्रिज, पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन और इस तरह के डिफ्रीज़र, इस तरह के जो भी घर के जो लोड होते हैं दोस्तों, तो ये कम से कम वोल्टेज में बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, ये एक मेन बोर्ड है जो बना हुआ है स्टेबलाइज़र के लिए, स्पेशली बनाया गया है। और ये आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर ये हमारी इनपुट की लाइन बता रहा है कि 210 वोल्टेज आ रहे हैं। और ये देखें, ये स्टेबलाइज़र का प्लग है, तो इस प्लग के ज़रिए ये सप्लाई 220 वोल्ट, वो 210 वोल्ट वो आ रही है इस सॉकेट में, और इस सॉकेट से इस प्लग के ज़रिए आप देख सकते हैं ये स्टेबलाइज़र की वायर है, ये स्टेबलाइज़र में गई है। अब ये स्टेबलाइज़र हमें 220 करंट पूरी करके, ये देखें ये आउटपुट का प्लग है, ये स्टेबलाइज़र से निकल के जा रही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ एक बड़ा सॉकेट बना हुआ है और ये वायर जा रही है। तो टोटल इस पैनल को बनाया गया है इस स्टेबलाइज़र को कंट्रोल के लिए कि ये सॉकेट इनपुट की है और ये आउटपुट की है। ये प्लग आप देख रहे हैं, इस प्लग के ज़रिए पूरे घर में सप्लाई जा रही है। ये तकरीबन 5 कमरों का घर है और तकरीबन इसमें सब में पंखे लगे हुए हैं और फ्रिज वगैरह है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये स्टेबलाइज़र इसको सपोर्ट करता है। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये छोटा सा वोल्ट मीटर है, ये हमें करंट बता रहा है कि ये आउटपुट की करंट है। और ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है कि इमरजेंसी की सूरत में हम बंद कर सकें। और ये आप देख सकते हैं, ये सिलेक्टर स्विच इसमें दिया गया है। ये सिलेक्टर स्विच से हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 2 स्विच है वो एक्स्ट्रा इसी तरह लगा दिए गए हैं कि कभी वक्त ज़रूरत हम उससे काम ले सकें। तो दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र में ये खूबी है कि ये देखें, ये निशान आप देख सकते हैं, ये पहले नंबर पे है। ये निशान जो है हमें इंडिकेट करता है कि हम यहाँ से नंबर को घुमा सकते हैं, तो इसे हमें चेंज करना पड़ता है। जैसा कि अभी बिजली चली गई है और लाइट ऑफ हो गई है दोस्तों, एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र होता है, वो खुद उसमें रिले लगे हुए होते हैं, वो खुद से ऑन ऑफ हो रहा होता है। और ये रेगुलेटर वाइज स्टेबलाइज़र है, जिसमें ये आप देख रहे हैं ये रेगुलेटर बना हुआ है और इसमें 1 से लेके 11 स्टेप तक है। ये स्टेप अप स्टेबलाइज़र कहलाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये निशान बना हुआ है, ये पहले नंबर पे है क्योंकि वोल्टेज अभी इस वक्त पीछे से ही पूरे वोल्ट आ रहे हैं, तो ये हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी टाइम हमारे पास वोल्ट कम होते हैं तो हम इस स्टेप को आगे करते हैं, इस तरह घुमा के आगे कर सकते हैं, और अगर बिजली ज़्यादा आ रही हो तो हम इसे पीछे कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक आपको ये जगह पे नज़र आ रही है कि ये टेप लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस स्टेबलाइज़र का अपना ब्रेकर था जो किसी भी मसले की वजह से ट्रिप हो जाता था, शॉर्ट सर्किट में या ओवरलोड की वजह से, तो वो ब्रेकर ख़राब हो गया है। तो इस ब्रेकर को वैसा ब्रेकर नहीं मिल रही थी मार्केट में, तो इसे डायरेक्ट करके यहाँ पे टेप लगा दिया गया है। और इस स्टेबलाइज़र की मैं सबसे बड़ी खूबी आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह के अक्सर जगहों पे वोल्टेज तेज़ आ जाते हैं, अचानक से 440 या 400 के करीब वोल्ट आ जाते हैं, तो इस स्टेबलाइज़र में सबसे बड़ी खूबी ये है दोस्तों, जैसे ही 260 वोल्ट से करंट ज़्यादा आती है तो ये स्टेबलाइज़र खुद ब खुद घर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, ये ऑफ़ हो जाती है, और उस टाइम तक ये स्टेबलाइज़र ऑफ रहती है जब तक वोल्टेज कम ना हो जाए। अक्सर ये जिस इलाके में स्टेबलाइज़र है दोस्तों, यहाँ पर 440 वोल्ट अक्सर हो जाते हैं, तारें गिर जाती हैं एक दूसरे में टच होके, 440 वोल्ट आ जाते हैं, चीज़ें जल जाती है, पंखे, इस तरह के बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो जिस घर में ये स्टेबलाइज़र है यहाँ पर इस किस्म के कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ही वो पीछे से 440 हो जाती है या फिर किसी किस्म का मसला होता है, तो ये स्टेबलाइज़र जो है, ये स्टेबलाइज़र घर की लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है और ये खुद भी सही रहता है। स्टेबलाइज़र घर की आउटपुट
को ऑफ कर देता है, और फिर जैसे ही अगर हम इसको वोल्टेज पीछे से बराबर होते ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों इस स्टेबलाइज़र में कि बहुत अच्छे तरीके से ये पूरे घर का लोड चला रहा है, और घर के चीज़ों को, इलेक्ट्रिक की चीज़ों को प्रॉपर वोल्ट मिलने की वजह से यानी 220 वोल्ट बराबर मिलते हैं। इस वजह से घर की चीज़ें भी ख़राब नहीं होती हैं। और अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा जहाँ वोल्टेज अप डाउन का मसला है, वहाँ की इलेक्ट्रिकल सामान ज़्यादातर ख़राब होते हैं। तो वोल्टेज अप डाउन होने से बहुत सारे मसले होते हैं, और इस स्टेबलाइज़र के बदौलत वोल्टेज बराबर घर पे पहुँच रही होती है, और इस तरह सामान को नुकसान होने से महफूज रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके तरफ वोल्टेज का मसला है, वोल्टेज बहुत कम आ रहा है या 150, 130, 120 वोल्ट आ रहा है, तो आप ये स्टेबलाइज़र लेके अपने वोल्टेज की कमी को दूर कर सकते हैं। ये 7000 वाट्स का स्टेबलाइज़र है, और ये मार्केट में तकरीबन आपको सदर कराची में 7000 से 8000 रुपये में मिल जाएगा। 1 साल गारंटी में होती है ये स्टेबलाइज़र, और यहाँ पे इसे चलते हुए तकरीबन साल हो गया है, और साल के अंदर इसमें सिर्फ यही एक खराबी हुई है दोस्तों, जो आपको नज़र आ रही है कि इसका ब्रेकर ख़राब हो गया है, और इसका इंजन ब्रेकर नहीं मिल रही है मार्केट में, तो इसे बंद कर दिया गया है। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि ये 2 लाइटें लगी हुई हैं। ये मेन लाइट है जो ये शो कर रही है कि हम ये स्टेबलाइज़र प्रॉपर तरीके से चल रहा है और आउटपुट की सप्लाई बराबर जा रही है। अगर वोल्टेज पीछे से तेज़ हो जाती है, 260 के ऊपर से वोल्टेज आ जाती है के इलेक्ट्रिक की तरफ से, तो उस सूरत में ये लाइट बंद हो जाएगी, घर का आउटपुट का सप्लाई बंद हो जाएगा, और ये हाई लिखा हुआ है, ये रेड लाइट जल जाएगी। उससे ये रेड लाइट उस टाइम तक जलती रहेगी जब तक पीछे से वोल्ट कम ना हो। तो ये घर के सामान के लिए बहुत सेफ्टी वाली चीज़ है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट, और ये स्टेबलाइज़र हमें करंट बना के 216 वोल्ट दे रहा है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसके स्टेप बढ़ा के 240 भी कर सकते हैं, लेकिन 216 काफ़ी है किसी हर इलेक्ट्रिक के तमाम सामान को चलाने के लिए। जी दोस्तों, इस वक्त देख रहे हैं कि मैं ख़ास तौर पे आपको दिखाने के लिए ये कम वोल्ट के वक्त में ये बना रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं 170 वोल्ट 180 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, और ये स्टेबलाइज़र भी 150 यानी इतने ही वोल्ट दे रहा है, आउटपुट हो रही है। तो अब हम इसे बढ़ाएंगे। ये देखें, ये रेगुलेटर है, हम इससे स्टेप बढ़ाते हैं। ये एक स्टेप बढ़ा, और ये देख रहे हैं ये अभी भी पूरी हमारी वोल्टेज नहीं हुई है। इस तरह जितने हमें स्टेप चाहिए हम उतना स्टेप यहाँ से बढ़ा के इस स्टेबलाइज़र के ज़रिए अपने वो मतलूबा वोल्ट हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, हर स्टेप पे एक तकरीबन 20 से 30 वोल्ट बढ़ रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि 173 वोल्ट को ये स्टेबलाइज़र 200 वोल्ट बना रहा है। मज़ीद हम अगर इसके स्टेप बढ़ाते हैं तो ये वोल्टेज और बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास वोल्टेज का मसला है और आप वोल्टेज की कमी की वजह से परेशान हैं, तो इस स्टेबलाइज़र के ज़रिए आप अपने लो वोल्टेज का मसले को हल कर सकते हैं। ये 7000 वाट्स का स्टेबलाइज़र है, और तकरीबन 7 से 8000 रुपये में ये कराची पाकिस्तान सदर मार्केट में मिल जाएगी आपको। 1 साल इसकी गारंटी होती है। दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र अगर आपको लेना हो तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आजकल मार्केट में 2 नंबर माल भी बहुत मिल रहे हैं। आप जहां से भी ये स्टेबलाइज़र लें, दुकानदार से इस बात की गारंटी ज़रूर लें कि इसका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर की हो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्टेबलाइज़र जो मिल रहे हैं मार्केट में आम तौर पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सिल्वर की तार से की हुई होती है, और ऊपर डब्बे पे लिखा हुआ होता है 99% प्योर कॉपर। तो इस तरह का दौर आया हुआ है दोस्तों। तो जब भी आप ये कहीं से परचेज़ करना हो तो आप दुकानदार से इस बात की ज़मानत ज़रूर लें कि इसका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर का हो। अगर इसके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर में हुई, इसमें आसानी से कोई फॉल्ट नहीं आएगी और ये लाइफ टाइम चलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफ़ा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें।
कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद भी रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।